नेक्स्ट टाइप है कैलेंडर का समान होना। कैलेंडर का समान होना। बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है कि सन 2001 का कैलेंडर सन 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ऑप्शन में देता हूं मैं 2005, बी ऑप्शन है 2006, सी ऑप्शन है 2007 और डी ऑप्शन है 2008। सन 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो बेटा 2001 का कैलेंडर यूज ले लो आप, या जो चारों ऑप्शन में से एक आंसर आएगा उसका कैलेंडर यूज ले लो, दोनों कैलेंडर समान है। अगर आपके पास 2001 का कैलेंडर है ना, तो इसमें से जो आंसर आएगा ना उस वर्ष का कैलेंडर लाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कुल वर्ष, सूत्र है इसका कुल वर्ष है प्लस लीप वर्ष बटे 7 बराबर में शेषफल 0 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 0। बेटा 2001 से 2005 की तुलना करो, अंतर कितने वर्ष का है दोनों में? 4 वर्ष का है। तो कुल वर्ष की जगह अंतर आ जाएगा दोनों का, 4 वर्ष का डिफरेंस है। प्लस लीप वर्ष 2001 और 2005 के बीच में लीप वर्ष कितनी है? एक ही है। कौन सी है? 2004। तो एक लीप वर्ष है और 4 दोनों के बीच में अंतर 4 और 1 कितना हो गया? 5। क्या 5 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, हमको शेषफल 0 चाहिए। बेटा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और कभी भी साधारण वर्ष का क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें लीप वर्ष आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो बेटा 2008 लीप वर्ष है, ये वैसे कैंसिल हो जाएगा। साधारण वर्ष का क्वेश्चन दे रखा है, आंसर में लीप वर्ष ऑप्शन में है, तो साधारण वर्ष का आंसर लीप वर्ष कभी भी नहीं होगा, उसको ऐसे कैंसिल कर दिया। 2001 की तुलना 2006 से करो, दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 5 साल का। और प्लस 2006 में 2001 में कुल वर्ष कितने हो गए बेटा? 5। दोनों के बीच में एक लीप वर्ष है 2004, तो 5 और 1 कितना हो गया? 7 से भाज्य नहीं है, यानी 0 शेषफल नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 को और 2007 को देखो, दोनों में 6 वर्ष का अंतर है ना, तो कुल वर्ष की जगह 6 प्लस लीप वर्ष आएगी दोनों के बीच में 2004। एक लीप वर्ष है तो 6 रे कितना हो गया? बटे 7। तो बेटा 6 रे 7 बटे में 7, 7 बटा 7, शेषफल कितना आ गया? 0। तो जिसको हल करने पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नहीं आया समझ में? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2001 के समान होगा, या फिर आगे की वर्ष दे देगा? 2007 से आगे की वर्ष दे देगा या पीछे की वर्ष दे देगा?
देखो बेटा अगला क्वेश्चन है कि सन 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2016, 2017, 2018, 2019। इसको मिटा दो नीचे से। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बताओ। दो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? वही नियम लगा देंगे बेटा। 2007 में और 2016 के बीच वर्ष कितनी हो गई? 7 और 16 के बीच में कितनी वर्ष हो गई? देखो ये तो लीप वर्ष है, ये तो आंसर वैसे ही नहीं होगा। ये तो लीप वर्ष आंसर वैसे ही नहीं होगा। 17 पे जाओ। 7 में 17 में कितने वर्ष का आंसर है? 10 वर्ष का। बेटा इनके बीच में लीप वर्ष कितनी है? एक तो 2008 है, 2012 है और 2016 है। तो 10 + 3 कितने हो जाएंगे? क्या 7 से भाज्य 13? तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा? गलत। 7 और 18 की तुलना करो, अंतर कितने का है? 11 का। इनके बीच में 3 लीप वर्ष है, तो 11 3 कितना हो जाएगा? जो 7 से भाज्य है। तो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान हो जाएगा? 2018। 11 + 3/7 बराबर हो जाएगा 14/7, शेषफल 0। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? वर्षों की तुलना कर लो बेटा, दोनों में अंतर कितने का है? देखो ये तो लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का आंसर कभी भी लीप वर्ष में नहीं आएगा, लीप वर्ष का आंसर कभी भी साधारण वर्ष में नहीं आएगा। तो इसको तो हमने ऐसे कैंसिल कर दिया। 2007 से 2017 के बीच में कितनी वर्ष है? 10 वर्ष है। अब इन 10 वर्षों में बेटा लीप वर्ष कौन कौन सी है? एक तो 2008 है, 2012 है, 2016 है। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। 7 से भाज्य नहीं है। अगला ऑप्शन चूज करेंगे। 7 में 18 में कितने का अंतर है? 11 का। 11 वर्ष तो ये हो गए, प्लस इनमें 3 लीप वर्ष है, 2008, 2012 और 2016। तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। अब 14 बेटा 7 का भाग जाता है तो शेषफल 0 आता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 2018। अगला क्वेश्चन लिखो। 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बेटा यही नियम है, हल कर लो। तो देखो 2028 तो लीप वर्ष है, ये तो आंसर नहीं होगा, यहीं पे कैंसिल हो गया। 3 ऑप्शन है, चेक कर लो। 18 में 26 में अंतर कितने का है? 8 का। इनके बीच में लीप वर्ष 2 है, 8 2 हो जाएंगे 10। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 में 7 का भाग जाता नहीं है। यहां से 27 की 18 की तुलना करो, 9 का अंतर है। इनके बीच में लीप वर्ष है 2020 2024। तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। 7 का भाग जाता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये लीप वर्ष है, ये वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन बच गया, यही सही हो जाएगा। 18 और 29 में अंतर कितने का है? 11 का। बेटा अंतर हो गया 11 का, प्लस इनके बीच में 3 लीप वर्ष है 2020 2024 और 2028। तो प्लस 3 कर देंगे, बटा कितने कर देंगे? 7। तो 14/7, शेषफल कितना बच जाएगा? 0। कौन सा आंसर आ जाएगा? 2029।
नोट डालो, डायरेक्ट बताता हूँ आपको। एनोटिक नोट डालो। यदि दिए गए सन से पहले की सन, 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 ये दिया गया सन कौन सा 2018, दिए गए सन से पहले की सन लीप वर्ष होगी, दिए गए सन से पहले की सन लीप वर्ष होगी तो 6 जोड़ेंगे। दिए गए सन से पहले की सन लीप वर्ष होगी तो 6 जोड़ेंगे, और साधारण वर्ष हुई तो 11 जोड़ेंगे, और साधारण वर्ष होगी तो 11 जोड़ेंगे, और साधारण वर्ष होगी तो 11 जोड़ेंगे। ये जो नोट डाल लिखवाया तो मतलब समझ में आएगा। देखो बेटा, मैंने लिखवाया नोट डाल के दिए गए सन से पहले की सन, तो यहाँ कौन सी सन दे रखी है? 2000 है। इससे पहले की सन कौन सी है? 2017। अगर दिए गए सन से पहले की सन लीप वर्ष होगी तो 6 जोड़ेंगे। क्या 2017 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। साधारण वर्ष होगी तो 11 जोड़ेंगे, तो 2018 में डायरेक्ट 11 जोड़ दो आप, आंसर आ जाएगा 2019। आया क्या समझ में? तो दिए गए सन से पहले की सन बेटा साधारण वर्ष है तो 11 जोड़ेंगे, 2018 में 11 जोड़ देंगे, 2019 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 2001 वाला क्वेश्चन करवाया कि मैंने आपको कि 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, तो उससे पहले कौन सी वर्ष आती है बेटा? लीप शताब्दी वर्ष आती है। लीप वर्ष की गिनती में आती है और लीप शताब्दी वर्ष की गिनती में भी आती है। तो 2001 से पहले की वर्ष कौन सी है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष होगी तो 6 जोड़ेगी, तो बेटा 2001 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2000। आंसर 2007 आ रहा था, नहीं आ रहा था? आया कि नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन सेलेक्ट क्या आ रहा है इसमें? यहाँ से अब बेटा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सन 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ये ऑप्शन है 2030, बी ऑप्शन है 2031, सी ऑप्शन है 2027 और डी ऑप्शन है 2032। देखो बेटा, ये कौन सी वर्ष है? इसमें तो आपको जोर ही नहीं आना चाहिए बेटा। देखो ये लीप वर्ष है ना, साधारण वर्ष कभी भी उत्तर नहीं होगा। ये 2030 साधारण वर्ष है, 4 का भाग जा रहा है 30 में, तो ये कौन सी वर्ष है बेटा? 2031 भी साधारण वर्ष है, 2027 भी साधारण वर्ष है, आंसर हो जाएगा 2032। 3 में तो साधारण वर्ष आ रही तो आपको ये तो बस नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही समान होगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के ही समान होगा। ठीक है, लीप वर्ष का कैलेंडर का आंसर कभी भी साधारण वर्ष नहीं आएगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर का आंसर कभी भी लीप वर्ष नहीं आएगा। देखो इसको शुरू करते भी देख लो बेटा, अगर लीप वर्ष का कैलेंडर पूछे ना तो डायरेक्ट परमानेंट 28 साल जोड़ दो, आपको कोई सी भी लीप वर्ष दे दे, परमानेंट 28 साल बाद में, परमानेंट 28 साल बाद। हाँ
इसको हल करने की जरूरत नहीं है आपको। दी गई वर्ष लीप वर्ष हो तो उसमें 28 जोड़ दो डायरेक्ट। दी गई वर्ष लीप वर्ष हो तो उसमें डायरेक्ट कितना जोड़ दो, 4 में 28 जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2032। इसको डाल लेना बेटा, लीप वर्ष में परमानेंट 28 जोड़ दो, 28 साल बाद कैलेंडर समान हो जाएगा। लीप वर्ष में 28 साल बाद में परमानेंट समान हो जाता है। मैं आपको सूत्र से बता देता हूं, 2004 और 2032 दोनों लीप वर्ष है बेटा। यहां हमको दोनों लीप वर्ष नहीं ले लिए, एक लीप वर्ष कर लिए, या तो 2032 कर लो या 2004 कर लो, ठीक है ना। तो देखो अब यहां से 2004 और 2032 के बीच में कितने साल का अंतर है, 28 साल का अंतर है। सूत्र से कर रहे हैं वैसे, प्लस लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी। तो एक तो स्वयं 2004 लीप वर्ष है, 2004 8 12 16 20 24 और 28 के बाद में 32 लीप वर्ष है। लेकिन दोनों में से एक लीप वर्ष काउंट कर ली बेटा, 4 को कर लेंगे 32 को नहीं करेंगे, 32 को करेंगे तो 4 को नहीं करेंगे, तो ये 7 लीप वर्ष हो गई। देखो खुद 4 32 को नहीं करेंगे ना, 4 8 12 16 20 24 28 7 लीप वर्ष हो गई ना। तो 28 प्लस 7 बटे कितना कर देंगे, 28 और 7 हो जाएगा 35, 35 बटे 7, शेषफल कितना बच जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2032। यह परमानेंट डाल लेना बेटा, परमानेंट 28 साल बाद में लीप वर्ष का कैलेंडर समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मेरा भाई मुझसे नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा, इसमें 2004 का करवा दूंगा, 2008 का करवा दूंगा, वही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट 28 जोड़ दो, है ना। और पिछला नियम बताया दिया, अगर दी गई वर्ष लीप वर्ष हो तो 6 जोड़ दो, साधारण वर्ष हो तो 11 जोड़ दो। फिर का समझ, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई हो, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ, तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। देखो बेटा, मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562, और मेरी बहन उससे कितनी बड़ी है, यानी सबसे बड़ा कौन हुआ इसमें, बहन। बेटा सबसे बड़ी कौन हो जाएगी इसमें, बहन हो जाएगी। बहन से छोटा कौन होगा, मेरा भाई। और सबसे छोटा कौन हो जाऊंगा बेटा इसमें, मैं हो जाऊंगा। यहां तक समझ में आया। तो बेटा ये मेरा भाई से मेरी बहन कितनी बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है ना। तो जो बड़ी है उसकी तरफ तीर का निशान लगा दो बेटा। मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है और मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है बेटा, 562
मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई थी बेटा। कौन से दिन पैदा हुई थी? मंगलवार को पैदा हुई थी। तो मेरा जन्म किस वार को हुआ? देखो सबसे बड़ी बहन है ना, बड़े का देकर छोटे का पूछ रहा है बेटा। किसका पूछ रहा है? छोटे का। तो छोटे का पूछेगा ना, तो दिए गए वार में प्लस कर देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको, जो शेषफल बचेगा उसको दिए गए वार में प्लस कर देंगे। अगर छोटे का देकर बड़े का पूछेगा तो दिए गए वार में से माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़े का वार दे रखा है, छोटे का पूछेगा तो जो शेषफल बचेगा उसमें प्लस कर देंगे। अगर छोटे का देकर बड़े का पूछेगा तो जो शेषफल बचेगा उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो बेटा, यह 75 सप्ताह है, 7 दिन में सप्ताह का वही वार रिपीट हो जाता है। तो 75 सप्ताह को 7 से गुणा कर देंगे बेटा, दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो सप्ताह जिस विषय में सप्ताह दे रखे हो ना, उसको हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप में सप्ताह बेटा, और सप्ताह में 7 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। जैसे मैं इनका सप्ताह का दिन बना के दिखा देता हूं बेटा। 7 को 75 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 का हासिल, 7 7 49 52। 75 सप्ताह में 525 दिन बन गए बेटा। अब इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो 7 7 49, शेषफल कितने बच गए? 3 3 पे 5 35 हो गया, 7 पंजियों, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहां से शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो सप्ताह की कोई वैल्यू नहीं है बेटा। अगर यहाँ पे सप्ताह वो कुछ दिन दे देता ना, तो सप्ताह को रहने देते, बगल में कर देते और दिन को उस दिन में काउंट कर देते। ठीक है, तो अब यहां पे हम बेटा सिर्फ इसे 562 में 7 का भाग लगाएंगे। 562 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का भाग लगाएंगे। तो देखो 7 8 56 होता है, 7 8 शेषफल कितना बच रहा है बेटा? 2 शेषफल बच रहा है ना। तो यहां से 2 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया? 2 शेषफल बच गया। दिए गए वार में 2 को जोड़ दो, तो 2 प्लस मंगलवार कर देंगे। 2 प्लस मंगल, तो बेटा कौन क्या आ जाएगा आंसर? गुरुवार। तो मेरा जन्म कब हुआ बेटा? गुरुवार को हुआ। समझ में आया नहीं आया? पीछे से नहीं आया? सप्ताह दे रखा है, सप्ताह से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सप्ते बेटा 7 दिन से गुणा होते हैं और 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसलिए सिर्फ हमको दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाना है। जो शेषफल बच जाए, अगर बड़े का देकर छोटे का पूछ रहा है तो प्लस कर दो, छोटे का देकर बड़े का पूछ रहा है तो माइनस कर दो। उतारिए। अगला क्वेश्चन देखो। निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है। निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है। निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है। निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है।
128 दिन छोटा है इससे, प्रतिष्ठा से। यदि संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ हो, यदि संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ हो, तो बताओ निष्ठा का जन्म किस वार को हुआ था? तो बताओ निष्ठा का जन्म किस वार को हुआ था? बोल के देखो बेटा, इसके रिव्यू आ रहा है। अब इसमें बड़ी बड़ी कौन है? निष्ठा। किससे बड़ी है निष्ठा? प्रतिष्ठा से। कितने सप्ताह बड़ी है? 6 सप्ताह। और प्रतिष्ठा संकल्प से बड़ी है। कितने दिन बड़ी है? 128 दिन बड़ी है। तो संकल्प का जन्म बेटा कौन से वार को हुआ है? मंगलवार को हुआ है। संकल्प का जन्म कौन से वार को हुआ है? मंगलवार को पैदा हुआ है संकल्प। देखो संकल्प कब पैदा हुआ है? मंगलवार को। तो ये बताओ संकल्प छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना बेटा। तो छोटे का देकर बड़े का पूछेगा तो माइनस करेगा, अगर बड़े का देकर छोटे का पूछेगा तो प्लस करेगा। तो देखो 6 सप्ताह है, इनके दिन बना लेंगे तो 6 7 42 हो जाएंगे बेटा। 42 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो सप्ताह से कोई लेन देन नहीं है हमको। यहाँ पे 128 बटे कितने कर देंगे? 7 कर देंगे। तो 7 एकम 7, 12 में 7 का भाग लगाएंगे, एक बार 5 बच जाएंगे बेटा। 5 में 8 58 हो जाएंगे, 7 8 56 होते हैं। शेषफल कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। यहाँ से 2 शेष बच जाएगा। अब यहाँ पे छोटे का देकर बड़े का पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे। 2 माइनस मंगलवार, दो माइनस मंगलवार, आंसर आ जाएगा रविवार। देखो अगर दोनों जगह दिन दे रखे हो बेटा, यहाँ सप्ताह की जगह भी दिन हो और यहाँ भी दिन हो, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और 7 का भाग लगा दो। अगर यहाँ एक जगह सप्ताह दे दे और जैसे 6 सप्ताह और 5 दिन दे दे, 6 सप्ताह और 5 दिन, तो सप्ताह तो कैंसिल कर दो, इसे 5 को सिर्फ 128 लिख दो। अगला क्वेश्चन देखो। विजय को याद है कि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन, विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है। विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है। 25 से 30 विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है। जबकि उसकी पत्नी पायल को, जबकि उसकी पत्नी पायल को जबकि उसकी पत्नी पायल को याद है कि जन्मदिन 22 से 27 के बीच है। 22 से 27 जनवरी के बीच है। 22 से 27 जनवरी के बीच है। 22 से 27 जनवरी के बीच है। तो बताओ
विजय के पुत्र का जन्मदिन, तो बताओ विजय के पुत्र का जन्मदिन माह की किस तारीख को है? तो बताओ विजय के पुत्र का जन्मदिन माह की किस तारीख को? बेटा विजय तो कह रहा है कि मेरा पुत्र 25 से 30 के बीच में हुआ है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं है कि वो 26 को हुआ था, 27 को हुआ था, 28 को हुआ था, 29 को हुआ था। उसको 4 डेट पता है, 25 से 30 के बीच में, 25 को भी नहीं हुआ था और 30 को भी नहीं हुआ था, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो उसका जन्म या तो 26 को गया, 27 को या 28 को या 29 को। और उसकी पत्नी को याद है कि बेटा उसका जन्मदिन 22 से 26 के बीच में है, 22 से 26 के बीच में है। 27 से 27, हाँ 22 से 27, 22 से 27 के बीच में है। तो देखो इनको क्रॉस मल्टीपल कर लिया करो बेटा, क्रॉस मल्टीपल कर लिया करो। विजय कह रहा है कि 25 के बाद में हुआ है और ये पत्नी कह रही है कि 22 के बाद में, 22 से 27 के बीच में हुआ है। बेटा विजय भी गलत नहीं कह रहा है और पत्नी भी गलत नहीं कह रही है। ठीक है, तो देखो 25 के बाद में हुआ है ना, तो 22, 23, 24 और 25 तक तो उसका जन्म हुआ ही नहीं है। 25 तक तो जन्म हुआ ही नहीं है और ये 27 से पहले हुआ है। 25 के बाद में 27 से पहले, तो 25 के बाद में 27 से पहले कौन सी तारीख आती है? 26 तारीख आती है। नजदीकी तारीख देखा करो बेटा, दोनों को वज्र गुणा करके नजदीकी तारीख। अब यहां 22 से 30 तारीख हो गई ना, 22 को 30 को छोड़ दो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। एक इंसान 7 दिन तो जन्म ले सकता है ना बेटा। यहां दोनों के बीच में नजदीकी तारीख कौन सी हो गई? 26। 25 के 27 के बीच में 26 तारीख है, तो उसके पुत्र का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन लिखो। तीन नहीं बताता, इसमें 2 ही बताता है। तीसरा प्रश्न आएगा ही नहीं बेटा। एक तो माँ रहती है, एक बताने वाला इसमें पिता रहता है। 2 ही रहते हैं शुरू। माँ ले लेगा तो उसके बाद पुत्र ले लेगा, पिता ले लेगा तो उसके बाद पुत्र ले लेगा। 2 प्रश्न के बीच में होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि बीता हुआ परसों, यदि बीता हुआ परसों, यदि बीता हुआ परसों रविवार था, बीता हुआ परसों रविवार था, यदि बीता हुआ परसों रविवार था, तो बताओ आने वाला परसों कौन सा वार होगा? गुरुवार। आवाज मत करो। देखो बेटा, बीता हुआ परसों दे रखा है और आने वाला परसों पूछ रहा है। देखो इसकी सारणी बता देता हूं, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। बीता हुआ कल देकर आने वाले कल के बारे में पूछे तो 2 दिन जोड़ दिया करो, 2 दिन जोड़ दिया करो।
बीता हुआ कल देकर आने वाला कल पूछे तो 2 दिन जोड़ दिया करो। आने वाला कल पूछकर बीता हुआ कल पूछे, देख आने वाला कल देकर बीता हुआ कल पूछे तो -2 कर दिया करो। जैसे बेटा क्वेश्चन है, इस लाइन से क्वेश्चन बनाता हूं। अगर बीता हुआ कल रविवार था तो आने वाला कल कौन सा वार होगा? तो 2 जोड़ दो। क्वेश्चन पूछ ले आने वाला कल रविवार हो तो बीता हुआ कल कौन सा वार था? तो 2 की बात कर। आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, पीछे आएंगे तो घटाएंगे। कल पे 2 दिन का अंतर हो जाएगा, परसों में बेटा 4 दिन का अंतर हो जाएगा। परसों में 4 दिन का अंतर हो जाएगा। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखाया था कि बीता हुआ परसों रविवार है, बीता हुआ परसों रविवार था तो आने वाला परसों कौन सा वार होगा? बेटा रविवार में 4 आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आने वाले परसों गुरुवार है तो बीते हुए परसों कौन सा वार था? तो गुरुवार में 4 की बात कर दो, आंसर आ जाएगा। कल से हो गया, परसों से हो गया। अब अगला आता है कल परसों, और एक आता है परसों कल। इन दोनों में 3 दिन का अंतर रहता है बेटा। उतार लो इस आगे। कल परसों में 3 दिन का, परसों कल में 3 दिन का। कल परसों उल्टे सीधे रखे, बात यही है। जैसे कल का देकर परसों का पूछ ले, परसों का देकर कल का पूछ ले। देखो बेटा गौर से देखो, मैंने क्वेश्चन लिखाया था कि बीता हुआ परसों रविवार तो आने वाला परसों कौन सा वार होगा? तो परसों के बारे में पूछेगा तो 4 जोड़ देंगे। बीता हुआ पूछ रहा है, आने वाला याद करना है तो 4 जोड़ देंगे। आने वाला देंगे, बीता हुआ पूछे तो 4 घटा देंगे। तो रविवार में 4 जोड़ देना है तो क्या जाएगा? गुरुवार। उसको वैसे तरीके से भी समझ लो। ये आज है बेटा, ये क्या है? आज है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बीता हुआ परसों रविवार था। ये आज है, ये हो गया बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों। तो बीते हुए परसों को कौन सा वार था बेटा? रविवार। रविवार के बाद में कौन सा वार आता है? सोमवार। सोमवार के बाद में मंगलवार। यानी आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार होगा? बेटा आज मंगलवार है तो कल क्या हो जाएगा? बुधवार। और परसों कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार। आगे समझ। अगला क्वेश्चन ले। यदि आने वाला कल बुधवार हो, यदि आने वाला कल बुधवार हो, यदि आने वाला कल बुधवार हो तो बताओ बीता हुआ परसों कौन सा वार था? 3 माइनस कर देंगे बुधवार में से डायरेक्ट। बुधवार में पिछला पूछ रहा है, पिछला पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे, आगे का पीछे का तो प्लस कर देंगे।
-3 दिए गए वार में -3 कर दो। वार देर का बुधवार, बुधवार में 3 माइनस करेंगे तो रविवार। देखो कल का वार दे रखा है बेटा, कल का वार बुधवार था तो बीता हुआ परसों पूछ रहा है, तो आने वाला कल का वार देकर बीता हुआ परसों का वार पूछे, आगे का देकर पीछे का पूछे तो 3 को बाकी कर दो, अगर पीछे का देकर आगे का पूछे तो 3 को जोड़ दो। इसको मैं हल भी करवा देता हूं। देखो बेटा ये तो हो गया हमारा आज और ये हो गया कल। क्वेश्चन कह रहा है कि कल कौन सा वार था? बुधवार। तो यहां पे बुधवार हो गया, बुधवार से पहले कौन सा वार आता है? मंगलवार। ये बीता हुआ कल हो जाएगा बेटा, और मंगलवार से पहले कौन सा वार आता है? सोमवार। और ये बीता हुआ परसों हो जाएगा, तो सोमवार से पहले कौन सा वार आता है? रविवार। या फिर डायरेक्ट आप इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन की सारणी बनवा देता हूं, समझाऊंगा 47 को मैं। जैसे बेटा 100वीं शताब्दी, 100वीं शताब्दी के बाद में 200वीं शताब्दी आ जाए, 300वीं शताब्दी आ जाए, 400वीं शताब्दी आ जाए। ये तो हो गई शताब्दी। और ये हो गए प्रथम दिन, ये हो गए अंतिम दिन। देखो बेटा इसका कोड होता है 5310। कोड होता है 5310। 5310 कहां से आते हैं इसके बारे में क्या बताऊंगा आपको ना। तो 5 नंबर पे कौन सा वार आता है? शुक्रवार। शुक्रवार। जो ये कोड है ना बेटा, ये अंतिम दिन के कोड है। कौन से दिन के कोड है ये? तो अंतिम दिन। और शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा था? सोमवार। मैंने लिखा था आपको बेसिक में। तो शताब्दी के प्रथम दिन की शुरुआत बेटा सोमवार से हो रही है। कौन से वार से हो रही है? सोमवार से। और अंतिम दिन देखो ये 5 का कोड मानते हैं, 5 का कोड होता है शुक्रवार। तो अंतिम दिन हो जाएगा शुक्रवार। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है, शताब्दी की शुरुआत सोमवार से हो रही है, खत्म हो रही है शुक्रवार पे। तो बेटा अगली शताब्दी कहां से शुरू होगी? शुक्रवार के दिन बाद से होगी ना। तो शुक्रवार के बाद में कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार। तो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन था बेटा शनिवार। अब 3 का मतलब कितना होता है? बुधवार। तो यहां अंतिम दिन था बुधवार। अब शनिवार से शुरू हो रही है 200वीं शताब्दी और बुधवार पे खत्म हो रही है। तो अगली शताब्दी कौन कहां से शुरू होगी बेटा? बुधवार के बाद में कौन सा वार आएगा? गुरुवार। ये गुरुवार से शुरू हो जाएगी। और 1 पे कौन सा वार आता है? सोमवार। गुरुवार से शुरू, सोमवार पे खत्म। फिर अगली शताब्दी कहां से शुरू होगी? सोमवार से खत्म हो रही है तो मंगलवार से शुरू हो जाएगी बेटा। और 0 का कोड क्या होता है? रविवार। तो देखो ये 4 साल में ना रिपीट होती जाती है बेटा। 4 साल में कोड रिपीट हो जाते हैं। जैसे 500 भी आ जाएगी तो वही सोमवार, प्रथम दिन सोमवार, अंतिम दिन शुक्रवार। 600 भी आ जाएगी तो प्रथम दिन शनिवार, अंतिम दिन बुधवार। 700 भी आ जाएगी, प्रथम दिन गुरुवार, अंतिम दिन सोमवार। 800 भी आ जाएगी, प्रथम दिन मंगलवार, अंतिम दिन रविवार। तो देखो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन ये 4 वार हो सकते हैं। प्रथम दिन ये 4 वार हो सकते हैं। और इनमें जो वार नहीं है वो नहीं हो सकते प्रथम दिन। तो इनमें कौन कौन से वार नहीं है बेटा? एक तो देखो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार नहीं है, गुरुवार है, शुक्रवार नहीं है, और कौन सा वार नहीं है? रविवार। तो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन ये तीनों दिन नहीं हो सकते हैं। ये 4 दिन होते हैं, ये तीनों दिन नहीं होते हैं। और किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये 4 दिन नहीं होते हैं। जो इनमें शामिल नहीं है वो नहीं होते। तो इनमें कौन कौन शामिल नहीं है बेटा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार।
तो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन तो ये होते हैं सोमवार शनिवार गुरुवार शनिवार, और प्रथम दिन ये नहीं होते हैं, अंतिम दिन ये होते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, इसको उतार लो।